अब हम लोग वीवीआई गेस क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके इन साल कौन कौन क्वेश्चंस आ सकते हैं उस बेसिस पे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहला सवाल है आपका, मालती का घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखना है। आपने चैप्टर तो सुना होगा ना, रोज चैप्टर जिसमें मालती के बारे में बात करा गया है, तो उसके बारे में आपको बताना है कुछ अपने शब्दों में। तो सुनो ध्यान से मेरे भाई आंसर। मालती का घर का वातावरण तो इस प्रकार था जैसे कि वहाँ कोई छाया मंडरा रही है। मशीन की तरह उसकी दिनचर्या थी, उदास मन, स्वयं थका थका तक, जिसमें खुशियों की एक भी किरण नहीं थी। मतलब मालती खुश बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी भाई। मालती के घर इतना प्रिय एवं विशेष अतिथि के आने पर भी उसका मन खिला नहीं, बुझा ही रहा। मतलब उनके घर अतिथि आ गए फिर भी वो हंसी उसी नहीं, बिल्कुल जैसी थी वैसी थी। अतिथि से कुछ बातें भी नहीं करती, उल्टे उनके प्रश्नों के उत्तर भी बहुत ही संक्षेप में देती। लेखक को यह बात जरूर अनुभव हो रहा था कि इतना चाहने वाली लड़की कुछ वर्षों में इतनी बूझ कैसे गई। चाहने वाली, चिहचिहाने वाली, बोलने वाली, कितनी बूझ कैसी गई। तो इन शब्दों में आपको आंसर देना था, राइट। अगला सवाल है 2 नंबर का, बस आप सुनो, स्क्रीनशॉट लो एंड यार देखो, इस चैनल से जुड़ोगे तो आपको सब चीज़ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी सब देख सकते हो। बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है। तो ध्यान से इसका आंसर सुनना आपको, राइट। बरसात को सरस कहने का अभिप्राय यह है कि मरुस्थल में जहाँ पानी का नितांक अभाव होता है वहाँ धरती गर्मी के कारण तरसती है। साथ ही वनस्पति, पशु पक्षी तथा अन्य प्राणी पानी के बिना व्याकुल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बरसात होने पर धरती हरी भरी हो जाती है। ऐसी बरसात में चातकी के मन को तन मन से सरस हो जाती है। तो ये तुम्हारा था, राइट। अगला सवाल है, थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा सवाल है, उषा का जादू कैसा है। तो उषा का जादू कैसा है आपको बताना है आंसर में, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, आपने तो सवाल देख लिया। इसका आंसर सुनो। सूर्योदय से पूर्व की लालिमा और आकाश की नीलिमा दोनों एक साथ मिल गए तो उषा का सौंदर्य इतना बढ़ गया है कि उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उसे देखता है मोहित हो जाता है। जो भी उस को देखता है उषा को, वो मोहित हो जाता है भाई। तो स्क्रीनशॉट ऐसे लेना है, मैं देख लेकर बता दिया, ओ भाई देख लो, ठीक है। और 4 नंबर का सवाल है कि लाल केसर और खड़िक चाक किसके लिए प्रस्तुत है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो कालेपन को मलिनता अथवा किसी दोष का सूचक माना जाता है, उसे धोकर साफ किया जाता है। इसी प्रकार कली पत्थर पर लाल केसर रगड़ने तथा उसे धोने के बाद झलकने वाली ललिमा पता का निर्मलता के लिए किया गया है। स्लेट का रंग काला होता है, इस पर लाल खड़िया चौक लगाकर लालिमा का स्वयं मतलब समन्वय कर आकाश की शोभा का वर्णन किया गया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड यार देखो, बेसिकली क्या है ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपके, जो आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो आपको देखना है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है एंड देन आपको पढ़ना भी है खुद से, तब जाकर चीज़ें होती हैं अच्छे तरह से कंप्लीट। एंड 4-4 मिनट 5-5 मिनट की वीडियो से मैं करा रहा हूँ यार, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन हो जाना। नदियों की वेदना का क्या कारण है। तो नदियों की वेदना का कारण है उसके आसपास बसने वाली लोगों की जो पीड़ा, शोक, संताप है। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार नारियों को माँ कहा गया है, ठीक है। देखो यार, जब लोग कष्ट में होते हैं तो माँ नदियाँ भी निहित हो जाती हैं। अतः कवि को ऐसा लगता है कि नदियाँ भी वेदनाग्रस्त हैं। तो ये तो सवाल था बेसिक सा। पीडीएफ दे रहा हूँ सब चैप्टर का, तो सब्सक्राइब कर लो, सब चीज़ें मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन हो जाना।